सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम को रद्द करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की गई। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाने का कहकर क्या हमें धमकाया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल बोले, न ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरामीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में जेर समाअत दरखास्त सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती। नैब तरामीम केस सुप्रीम कोर्ट में काबिल समाअत नहीं था। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत ने फैसले में 2022 की तरामीम कलअदम करार दी। बानी पीटीआई वजीर आजम थे, कानून बदल सकते थे मगर ऑर्डिनेंस लाए। नैब तरामीम का मामला पार्लिमानी तनाज़ा था जिसे सुप्रीम कोर्ट लाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ना ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत दिफा के ऑफिसर को भी आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत दफा के ऑफिसर को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियारी ने दरख्वास्त पर समाअत की। सरकारी वकील ने कहा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, बाजियाबी के लिए कोशिश जारी है। SSP ऑपरेशन ने बताया, गाड़ियों के नंबर ट्रेस करने के लिए FIA में काम जारी है। हमने मुल्क भर के तमाम IGs और खुफिया इदारों को भी खतूत लिखे हैं। CDR और जियो फेंसिंग पर काम अभी होना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियारी ने रिमार्क्स में कहा कि मुझ समेत हर एक काबिल एहतसाब है। अगर जरूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म को भी बुलाएंगे। अगर अगवाकारों को तय नहीं करेंगे तो हम सब घर जाएंगे। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा कि क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इदारों के खिलाफ बात करते हैं? कौन लोग हैं जो अदलिया और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या उन लोगों के ऊपर भी सवाल किया जाएगा? उन लोगों को भी नोटिस किए जाएंगे जो रोज़ाना इदारों की पगड़ियाँ उछालते हैं? कौन लोग हैं जो अदालतों और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? तो 1000 लोग बैठे हैं जेलों में, क्या वो क्यों नहीं अपने बच्चों को वीडियो लिंक पे देख सकता है? 10-10 चक्कर इंडिया के लगाते हैं, उनकी भी ट्रैवल जो है हिस्ट्री चेक की जाए कि वो क्यों इंडिया जाते हैं, वो क्या करने जाते हैं इंडिया, क्या करने जाते हैं अमेरिका, और यहाँ आकर आप एक बहरान पैदा कर देते हैं कि हमें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जज के पास दोहरी शहरियत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अदलिया को उसका जवाब देना चाहिए। एक अकामा रखने पर अदालत मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज देती है। एक अकामा रखने पर इस मुल्क के इलेक्टेड वजीर आज़म को जुडिशरी घर भेज देती है। जाली डिग्रियों के ऊपर कई MNAs, कई MPAs फारिग हो गए। बिल्कुल सही बात है, हो जाना चाहिए उनको। दोहरी शहरियत रखने पे हमने इस मुल्क में बहुत सारे बने हुए MNA, MPA, सेनेटर्स को घर जाते हुए देखा है। आप आके पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे के मोतबर कुर्सी पर बैठ जाएं और लोगों की किस्मतों के फैसले करें। और लोग तो लोग आपके पास, आप इतनी पावरफुल कुर्सी है आपकी कि आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। क्या कोई दोहरी शहरियत रखने वाले फर्द को जज होना चाहिए? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के जरिए ख़त्म कर दी जाती है। अब तरक्की का सफ़र शुरू हुआ, उसको रुकने नहीं देना। महंगाई बढ़ जाए तो काम करना आसान काम नहीं होता। गंदम खरीदने में करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं। हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है और
जब भी उनकी हुकूमत आती है, खिदमत का, तरक्की का सफ़र शुरू होता है तो कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगा के उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है, कोई ना कोई साजिश करके उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है। जो तरक्की का सफ़र शुरू हुआ है, इसको अब रुकने ना देना कभी। और मैं वादा करती हूँ 5 साल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सेंटर में और नवाज शरीफ साहब की ये हुकूमत पंजाब में 5 साल पूरे कर गई तो पाकिस्तान भी एक तब्दील हुआ हुआ मुल्क होगा और पंजाब भी एक तब्दील हुआ हुआ सूबा होगा। महंगाई जब एक दफ़ा बढ़ जाती है उसको कम करना कोई आसान काम नहीं होता। 25 रुपए से 20 रुपए से रोटी अब 12, 14, 13 और 15 रुपए पे आ गई है माशाल्लाह। गंदम खरीदने में करप्शन के अंबार लग जाते थे, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया। 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। गाँव के अंदर अस्पताल चल के आएगा और आपका इलाज करेगा। पंजाब की कोई सड़क 5 साल के बाद टूटी हुई नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। पंजाब का कोई ऐसा अस्पताल नहीं होगा जहां पे मुफ्त इलाज नहीं हो रहा होगा। दवाइयां 2-2 महीने का स्टॉक हम लोगों के घरों पे भेज रहे हैं।